अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। ऑप्शन बी देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। ऑप्शन सी मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। ऑप्शन डी तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। वर्तमान और मौजूदा का साथ साथ में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। ऑप्शन बी एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। ऑप्शन सी गांधी जी चरखा चलाते थे। ऑप्शन डी एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। शुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। ऑप्शन ए में निर्दयी गलत लिखा है। ऑप्शन बी में एकत्रित और भीड़ दोनों का प्रयोग कर लिया गया है, इसलिए गलत है। ऑप्शन डी में एक एक करके और प्रत्येक दोनों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए गलत है। एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। ऑप्शन बी निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑप्शन सी श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। ऑप्शन डी शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में पारंपरिक उपादान नहीं होगा। ऑप्शन बी में निरपराधी गलत लिखा है। ऑप्शन डी में उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं नर्तक होगा। एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ऑप्शन बी बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। ऑप्शन सी वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। ऑप्शन डी मैं सपरिवार आनंदित हूँ। सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ऑप्शन बी में अवकाश की जगह बंदी होगा। ऑप्शन सी में स्त्री और वैधव्यता का एक साथ इस्तेमाल कर लिया गया, इसलिए अशुद्ध है। ऑप्शन डी में आनंदित की जगह आनंदित होगा। एक वाक्य शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ऑप्शन बी प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। ऑप्शन सी मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। ऑप्शन डी इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। ऑप्शन बी अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। ऑप्शन सी कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। ऑप्शन डी रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। उत्तर है ऑप्शन बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। ऑप्शन ए में पदार्पण की जगह घुसते होगा। ऑप्शन सी में असंख्य और जनसमूह एक साथ इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए गलत है। ऑप्शन डी में सबसे गलत है क्योंकि सुंदरतम लिखा हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। ऑप्शन बी महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ऑप्शन सी रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। ऑप्शन डी छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। यही उत्तर है ऑप्शन डी, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। ऑप्शन बी दूसरा आदमी कौन था। ऑप्शन सी डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। ऑप्शन डी सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। यही उत्तर है ऑप्शन ए, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। ऑप्शन ए शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन बी दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया।
ऑप्शन सी क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। ऑप्शन डी खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ऑप्शन बी मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। ऑप्शन सी मेरे घर के पास हलवाइयों की एक दुकान है। ऑप्शन डी मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। सही उत्तर है ऑप्शन डी मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन बी भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। ऑप्शन डी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। ऑप्शन बी देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ऑप्शन सी देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। ऑप्शन डी देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। उसकी शंका का निवारण हो गया है। ऑप्शन बी उसकी शंका समाप्त हो गई है। ऑप्शन सी उसकी शंका का समाधान हो गया है। ऑप्शन डी उन्हें अब शंका नहीं रही है। सही उत्तर ऑप्शन ए व सी दोनों है। उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका का समाधान हो गया है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। ऑप्शन बी मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। ऑप्शन सी मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ऑप्शन डी मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ऑप्शन बी गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। ऑप्शन सी वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। ऑप्शन डी अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है की बजाय रही है होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। ऑप्शन बी वे सब दोषों से हीन है। ऑप्शन सी वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। ऑप्शन डी वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ऑप्शन बी गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। ऑप्शन सी प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। ऑप्शन डी शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ऑप्शन बी में ठसाठस गलत है। ऑप्शन सी में प्रबुद्ध गलत है। ऑप्शन डी में के ऊपर नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन ए वह दंड देने के योग्य है। ऑप्शन बी चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। ऑप्शन सी मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। ऑप्शन डी उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए वह दंड देने के योग्य है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए मैं सारी रात भर जागता रहा। ऑप्शन बी मैं पूरी रात भर जागता रहा। ऑप्शन सी मैं सारी रात जागता रहा। ऑप्शन डी मैं पूरी रात जागता रहा।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैं सारी रात जागता रहा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए उसके प्राण निकल गए, ऑप्शन बी उसका प्राण निकल गया, ऑप्शन सी उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ऑप्शन डी उसके प्राण खत्म हो गया। सही उत्तर है ऑप्शन ए उसके प्राण निकल गए। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए उसने मिष्टान खरीदा, ऑप्शन बी भोजन बहुत गरिष्ठ था, ऑप्शन सी पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, ऑप्शन डी आप तो अंतर्धान हो गए। सही उत्तर है ऑप्शन ए उसने मिष्टान खरीदा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन ए मैंने बाजार से सामान खरीदा, ऑप्शन बी उसने बाजार नहीं जाना है, ऑप्शन सी हम तो आपको बता दिए थे, ऑप्शन डी मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। सही उत्तर है ऑप्शन ए मैंने बाजार से सामान खरीदा।